नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है द रेलवे मैन। मैं देखने बैठ गई एंड आई वाज सो इंट्रीग्ड। मुझे नहीं पता था, आई एम श्योर बहुत सारे और लोगों को भी नहीं पता हुआ था। दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट दे हैव डन कि ये जो वो भोपाल में गैस की एक ट्रेजेडी हुई थी, एक ऐसी गैस की फैक्ट्री लगाई गई थी इंडिया में जो कि अगर पानी उसको टच कर जाए तो वो ब्लास्ट कर जाती थी। इट वाज लीथल देन एटम बॉम्ब। और उसका एक्सीडेंट हो गया था और लीक हो गई थी और उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे एंड इंडियन गवर्नमेंट डिड नथिंग। इसमें इस सीरीज में एक बहुत अच्छा डायलॉग उन्होंने बोला हुआ है कि जब वहाँ पे मीटिंग होती है ब्रिटेन में, तो वो कहते हैं कि जी आप जो जो लोग लेने जब जाते हैं वो कहते हैं कि आप ये हमारे इंडिया में लगा दें क्योंकि इंडिया में जानों की कोई बुक्कत ही नहीं है। नोबडी केयर्स एंड नोबडी रियली बॉदर्स कि जान अगर जाती है क्योंकि लेबर चीप है। एंड दिस इज ट्रू। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ये जितना रीजन आप ले लें, इसमें लेबर बहुत चीप है। और जो गवर्नमेंट है उनके लिए लोगों की जिंदगियां बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ब्रिटेन में कोई एक इंसान भी मर जाता है तो वाह वेला हो जाता है। अमेरिका का कोई एक इंसान भी मर जाता है तो वाह वेला मचा देते हैं। लेकिन इन मुल्कों में अगर हजारों इंसान भी मर जाते हैं तो वो फिर भी ब्रिटिशर्स के आगे सर झुकाते हैं। हमारी जो गुलामी है वो गई ही नहीं। हम गुलाम हैं। हम कहने को पीस ऑफ पेपर पे शायद आज़ाद हो गई हूँ, शायद इसलिए क्योंकि पीस ऑफ पेपर पे नजर आता है, लेकिन जहनी तौर पे हम गुलामी हैं। सो दिस वॉज अ वेरी आई ओपनर सीरीज फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि मुझे इस किस्से का बिल्कुल पता नहीं था। और इट इज रियली अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट। और जिस तरह से इसको दिखाया गया है इट वॉज ब्यूटिफुल। जो लोगों ने अपनी जान दे के, सेक्रीफाइसेस दे के जिस तरह से बाकी लोगों को बचाया, इसमें जो ये मेमन क्या वो एक्टर का, मैं लिख दूंगी नाम, बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, मुझे इसका दिमाग से उनका नाम निकल गया। वो ब्यूटिफुली डन, ब्यूटिफुल एक्टिंग। उसके अलावा उसमें एक बच्चा था बाबिल खान, इरफान खान का बेटा है। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर। गजब की एक्टिंग की है उसने। और भी न्यूमरस एक्टर्स जिन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, जिसका मुझे नाम इसका याद नहीं आ रहा है, लेकिन ज़बरदस्त एक्टिंग की है। बट एक्टिंग तो की है अच्छी, बहुत अच्छी की है, बट द टॉपिक इन इट सेल्फ, जूही चावला भी हैं इसमें बहुत, लेकिन जो जो टॉपिक है इन इट सेल्फ दैट इज सो ग्रास्पिंग एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट। और वो बात समझने की है कि हमारे मुल्कों में लोगों का मर जाना गवर्नमेंट के लिए कोई मायने नहीं रखता, एज लॉन्ग एज उनका जो एजेंडा है वो सही चल रहा है। जो फैक्ट्री वो बनाई गई है जहाँ पे, उसके लिए जो उसमें भी बताया है कि जो उसका क्या कहते हैं रूल्स थे, वो ये थे कि इट शुड बी ऑन एन आइसोलेटेड प्लेस, किसी भी गुंजान जगह के पास ना हो, लिविंग फैसिलिटी के पास ना हो। लेकिन वो बिल्कुल लिविंग फैसिलिटी के साथ ही थी, बल्कि एंड बीच में थी। और इस वजह से कितने लोग मरते हैं, उसके कितने ज्यादा लोग मरे थे उसकी वजह से। इट वॉज नेवर सेड, और कभी किसी ने, पता नहीं, मुझे फॉर इंस्टेंस नहीं पता था इस बात का, मेरे जैसे कितने होंगे जिसको इस बात का नहीं पता था। सो दिस making of this series was a very brilliant idea, and I think we need more of these kind of series instead of this Bollywood नंगा नाच जो आजकल हो रहा है। बिल्कुल ही नंगी औरतें आनी शुरू हो गई हैं। उसकी जगह से हमें इस किस्म की सीरीज की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी जो एक्शंस होते हैं उसकी भी, इंडिया में जो होते हैं और जो हुए हैं उसकी भी, और भी मुल्कों में जिसमें इस किस्म के जो अमेरिकन या ब्रिटिशर्स आके हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, पैसे का लालच, और हमारे लोगों को पैसे का लालच है, इसका हम कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन जब तक खुद कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो this kind of series are very welcome. This kind of series should be watched. Please go and watch this Railway Men. Yes, the Railway Men. इसको जरूर देखिए और प्रमोट कीजिए, because these kind of series should be made and should be seen. Till then, Chairman Padesi, Melted this rock.